ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 10 लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक आइडियाज़ जो कम रिस्क में हाई रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ये स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैंने अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, पर अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ग्रोथ स्टॉक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक आइडिया एक रिटेल कंजम्पशन स्टोरी है जिसने इन्वेस्टर्स को एवरेज 54% के सीएजीआर से पिछले 3 सालों में रिटर्न दिया है। ये स्टॉक के प्रॉफिट्स पिछले 5 सालों में एवरेज 28% के सीएजीआर से बढ़े हैं और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है डीमार्ट। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अल्फा और बीटा के कॉन्सेप्ट से। अल्फा बेसिकली वो मेट्रिक होता है जो ये दिखाता है कि किसी भी स्टॉक ने अपने बेंचमार्क इंडाइसिस, जो ये केस में निफ्टी है, उससे कितना बेटर परफॉर्म किया है। तो फॉर एग्जांपल ये केस में पिछले 3 सालों में निफ्टी ने ऑन एवरेज 17% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। इसी पीरियड में डीमार्ट ने एवरेज 54% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है दोस्तों। तो ये जो एक्स्ट्रा 37% की आउट परफॉर्मेंस है ना, इसे हम अल्फा कहते हैं। सरल भाषा में बीटा वो इंडिकेटर है जो ये दिखाता है कि निफ्टी के कंपैरिजन में स्टॉक कितना वोलेटाइल है या कितना ऊपर नीचे होता है। तो अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है ना दोस्तों, तो ये दिखाता है कि वो स्टॉक निफ्टी के मुकाबले कम वोलेटाइल है। तो डीमार्ट के केस में बीटा 0.42 के अराउंड है और इसी हाई अल्फा और लो बीटा के चलते डीमार्ट एक हाई ग्रोथ और लो रिस्क स्टोरी है दोस्तों। हालांकि डीमार्ट अभी 200 से ज़्यादा प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जो मुझे पर्सनली एक्सपेंसिव लगता है, पर यहाँ पे कोई भी करेक्शन बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा एसआईपी भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में डीमार्ट है दोस्तों, तो वो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। सेकेंड स्टॉक आइडिया 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप की आईटी जायंट है। ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 सालों में लगभग 29% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। अगर मैं इसे निफ्टी 50 के 17% के साथ कंपेयर करूं तो ये लगभग 12% की आउट परफॉर्मेंस हुई। ये स्टॉक का बीटा 0.84 के अराउंड है, तो इसी के चलते इसके रिस्क प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है HCL टेक्नोलॉजीज़। हालांकि HCL टेक्नोलॉजीज़ ने पिछले 3 क्वार्टर्स में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में उतने खास रिजल्ट्स नहीं दिए हैं और इसी के चलते करंटली अभी 27 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ TCS और इन्फोसिस के साथ, तो ये करंटली 35 और 36 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। पर यहाँ पे HCL को जो चीज़ अट्रैक्टिव बनाती है ना, वो एक तो इसके वैल्यूएशंस है और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है। पिछले क्वार्टर में HCL ने 14 नए डील विंस किए हैं $2200 मिलियन प्लस के। ये स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन बहुत प्रॉमिस दिखाती है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। इनफैक्ट ये वीडियो में हम एक और IT कंपनी और AI ड्रिवन कंपनी भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा दूसरा स्टॉक आइडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉक्सी है और इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के अराउंड है दोस्तों। ये एक मार्केट लीडर है और इसकी प्रेजेंस नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये सभी जोन्स में है। इनके पास सीमेंट प्रोडक्शन का 26% का मार्केट शेयर है और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट की। अल्ट्राटेक सीमेंट ने पिछले 3 सालों में निफ्टी 50 के 17% के मुकाबले 24% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये लगभग 7% का अल्फा हुआ, 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 25% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, 0.33 का डेट टू इक्विटी और 11% फ्री कैश फ्लो जनरेशन इन्वेस्टेड कैपिटल पे। ये दिखाता है ये कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है। हमारा अगला स्टॉक एक FMCG जायंट है और इसके बावजूद अपनी कैटेगरी में एक मार्केट लीडर है। 96% का इन्फेंट फूड मार्केट शेयर, 63% का चॉकलेट का मार्केट शेयर, 70% मार्केट शेयर कंडेंस्ड मिल्क में और फाइनली नूडल्स की कैटेगरी में 69% का मार्केट शेयर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया ने पिछले 3 सालों में एवरेज इन्वेस्टर्स को 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। इसे अगर मैं निफ्टी के 17% के सीएजीआर से कंपेयर करूं तो ये शायद उतना बड़ा नंबर ना लगे, पर हमारी ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि FMCG ट्रेडिशनली एक डिफेंसिव सेक्टर है जो भारी गिरावट या मार्केट क्रैश में कम गिरता है। और गिरावट से याद आया दोस्तों, नेस्ले इंडिया का बीटा 0.24 के अराउंड है। तो ये इंडिकेटर से एक चीज़ बहुत क्लियरली पता लगती है कि ये स्टॉक निफ्टी के मुकाबले कितना कम वोलेटाइल है। नेस्ले इंडिया पिछले 10 सालों से एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। 100% से ज़्यादा के रिटर्न रेशियोज,
25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 93% ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे। और एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली पता लगती है कि इनका बिजनेस फिनोमिनल है दोस्तों। इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो इंडिया में बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। जीडीपी का सिर्फ 1% प्रीमियम के पेमेंट में जाता है। इसे मैं अगर डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करूं तो ये 2% के अराउंड है। इनफैक्ट यूएसए जैसी इकोनॉमी में ये 9% के अराउंड है दोस्तों। आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम और राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, इसके चलते इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी। और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं यह है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने पिछले 3 सालों में एवरेज 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है, निफ्टी के 17% के सीएजीआर के मुकाबले। ये स्टॉक का बीटा भी 0.64 के अराउंड है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 36% के सीएजीआर से बढ़े हैं। हालांकि ये स्टॉक रिसेंटली कोविड के चलते प्रेशर में रहा है, पर ये बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। पिछले साल कोविड के चलते फार्मा और एपीआई इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो चुका है। ये स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं ये एपीआई के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फार्मा कंपनीज के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ इनका कस्टम सिंथेसिस का भी वर्टिकल है। पर यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो ये है कि ये कंपनी फॉर्मुलेशंस के स्पेस में नहीं है और इसी के चलते ये अपने फार्मा क्लाइंट्स या कस्टमर्स से कॉम्पीट नहीं करते। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक ने 46% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। निफ्टी के 17% के सीएजीआर के मुकाबले ये सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हुई दोस्तों। ये स्टॉक का बीटा भी 0.27 के अराउंड है जो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिखाता है। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है डिवीज लैब्स। 40% से ज्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट फ्री बिजनेस, 30% से ज्यादा का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों ये फिनोमिनल नंबर्स है। हालांकि एपीआई एक ऐसी इंडस्ट्री है ना दोस्तों जो अभी रॉ मटेरियल की चैलेंजेस से गुजर रही है, पर ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी दोस्तों ये कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। पर एक बात किसी भी इन्वेस्टर की यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के चलते ये स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो नो डाउट ये स्टॉक में वैल्यूएशन कंसर्न्स तो है, पर कोई भी करेक्शन या एसआईपी बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा नेक्स्ट स्टॉक आइडिया एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली अपना मार्केट कैप इंक्रीज कर रही है। पिछले 10 सालों में ये स्टॉक ने कॉन्स्टेंटली डबल डिजिट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। पिछले 11 सालों में ये स्टॉक का प्रॉफिट 200 करोड़ से बढ़ के 1200 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक ने 81% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। इसी पीरियड में निफ्टी मिड कैप 100 ने 22% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये 59% का अल्फा हुआ। इनफैक्ट ये स्टॉक का बीटा भी 0.89 के अराउंड है। और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है माइंडट्री। हालांकि ये स्टॉक भी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते कोई भी करेक्शन या एसआईपी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर थीम्स की, जैसे कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कोई भी इन्वेस्टर आइदर ये इंडिविजुअल थीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है या ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है जो ये सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करती हो। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसे ही स्टॉक आइडिया पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक ने एवरेज 52% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। ये दोस्तों निफ्टी मिड कैप 100 के 22% के मुकाबले सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हुई। एलटीटीएस का बीटा भी 0.91 के अराउंड है और इसी के चलते यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स एक्साइटिंग हो जाते हैं। एलटीटीएस करेंटली 68 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, तो हो सकता है स्टैंड अलोन तो ये शायद हमें महंगा लगे, पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ टाटा एलेक्सी से जो 90 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है और हैप्पीएस्ट माइंड्स जो 118 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिलेटिव कंफर्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे याद आया यूट्यूब का एल्गोरिदम भी एआई पे चलता है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एआई का स्टॉक है तो वो नीचे वाला लाइक बटन जरूर दबाइए और यूट्यूब के एल्गोरिथम को इंडिकेट कर दीजिए। ऑटो सेक्टर पिछले कुछ सालों से एक सीरियस अंडर परफॉर्मर रहा है, पर यहाँ पे मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ जिसने पिछले 3 सालों में 35% के सीएजीआर से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है। इसे अगर मैं मिड कैप 100 के 22% के रिटर्न के साथ कंपेयर करूँ तो ये 10% से ज़्यादा का अल्फा हुआ दोस्तों। ये स्टॉक का बीटा भी 0.94 के अराउंड है और मैं बात कर रहा हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑफ हाईवे के टायर्स के बिजनेस में है और 78% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों।
20% से ज़्यादा के रिटर्न रेशियोज, 29% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी ऑफ 0.24, 48% प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों में एक चीज़ बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कंपनी कितनी फाइनेंशियली वेल ऑफ है। पिछले साल ये कंपनी का टोटल सेल्स वॉल्यूम 2.27 लाख एमटी के अराउंड था। ये साल जो मैनेजमेंट हमें गाइड कर रहा है वो अप टू 2.85 लाख एमटी के अराउंड है। तो दोस्तों ये बहुत ही बुलिश इंडिकेटर है और इसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के चलते ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हमारी आखिरी कंपनी एक 40,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली एग्रोकेमिकल कंपनी है जिनका सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। रिसेंटली एग्रोकेमिकल एक ऐसा सेक्टर है ना जो सप्लाई चेन के कारण थोड़ा सा डिसरप्टेड रहा है और इरेटिक मानसून के कारण भी प्रेशर में है। पर ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ये कंपनी ने 17% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ और 6% से ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ दिखाई है। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक ने एवरेज इन्वेस्टर्स को 52% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है। इसी पीरियड में निफ्टी मिड कैप 100 के 22% के सीएजीआर के मुकाबले इनका अल्फा 30% के अराउंड हुआ। सिमिलरली इनका बीटा भी 0.86 के अराउंड है जो कम वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है। ये कंपनी आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूट यानी कि एक्विजिशंस के जरिए भी ग्रोथ टारगेट कर रही है और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है पीआई इंडस्ट्रीज। फ्यूचर में ये कंपनी टारगेट कर रही है फार्मा एपीआई के सेगमेंट में जहाँ पे ये कस्टम सिंथेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नो डाउट ओवरऑल तो इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव है, पर फार्मा का इनका एक्सपेंशन कैसे पैन आउट करता है ये चेक करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है इसे पुल ऑफ करना उतना आसान ना हो, पर अगर कंपनी से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाई ना तो ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर रह सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज की तरह ही हमने एक और मिड कैप एग्रोकेमिकल कंपनी कवर की है, सुमितोमो केमिकल्स। उसके भी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा।